टेबल सर, और मैं आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। और मैंने अपने मन से अपने चैनल के जरिए कई बार ये बातें कही भी है कि आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ये वोट में कितना तब्दील होगा ये समय बताएगा, लेकिन आपके मुद्दे बड़े ही जेन्युइन हैं और लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं आपका क्रिटिक हो सकता हूं, लेकिन जो हकीकत है उसकी तारीफ करूंगा ही करूंगा। पर अब मैं आप पे आता हूं। आप शुरुआत में प्रोजेक्ट किए गए बड़े डिप्लोमैट, ऐसे समाज को प्रोजेक्ट किया गया कि आप दलित बिरादरी से आते हैं, आप अध्यक्ष होंगे। क्या आपको लगता है कि पीके और उदय सिंह के बीच में, क्योंकि एक बड़े राजघराने से आते हैं, उनकी राजनीतिक विरासत भी बहुत बड़ी है, उनका फैमिली ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा है, पीके बड़े नाम है, कभी चाणक्य की भूमिका में थे, आज खुद रिंग में उतर गए, क्या इन दोनों के बीच में कहीं आप गुम हो गए सर और पार्टी ने आपके साथ खेल कर दिया? अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, जिससे कि लोगों को भी तो समझ में आए। जब जनसुराज को बिहार में लॉन्च किया गया था तो उस समय एक अध्यक्ष था जिसके रूप में मुझे चुना गया था। और मुझे क्यों चुना गया था इसके सारे लॉजिक पहले से ही पता हैं। लोगों को मालूम है कि समाज को 5 वर्गों में बांटा था और जो सबसे निचला वर्ग था उससे पहला अध्यक्ष बनना था, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, आप कॉम्पिटेंट भी हैं, नो डाउट, बिकॉज यू थैंक यू वेरी मच, कॉम्पिटेंट भी हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। आपने 35 साल फॉरेन अफेयर्स को दिया है, डिप्लोमेसी को दिया है, पर ये कॉम्पिटेंसी बिहार में नीचे रखा गया और ऊपर रखा गया कि आप दलित बिरादरी से आते हैं। इसको प्रशांत किशोर ने भी उसी तरीके से बुनाया या पार्टी ने भी उसी तरीके से बुनाया जैसे और तथाकथित जाति आधारित पार्टियां करती हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी जाति को ज्यादा बुनाया गया, आपकी कॉम्पिटेंसी को कम बुनाया गया। क्या अब आपको लगता है कि उस समय तो बुना लिया गया, पर ये ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में एक दलित नेता गुम हो गया? नहीं, मुझे बात पूरी कर लेने देते तो ज़्यादा अच्छा होता। जो कहा गया, मंच से भी जो कहा गया प्रशांत जी के द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि हमारे पास समाज को हमने 5 वर्गों में बांटा है, जातियों और धर्मों में नहीं, और उन 5 वर्गों में हर वर्ग में काबिल लोग हैं। लेकिन उन्होंने सारे लोगों से बातचीत करके ये डिसाइड किया कि जनसुराज पार्टी में जो सबसे नीचे के दर्जे पर हैं उसके काबिल इंसान को पहला हक दिया जाए अध्यक्ष पद का, प्रदेश अध्यक्ष पद का। यही किया गया। अब जब चुनाव लड़ने की बात आई तो उपचुनाव नहीं, मेन चुनाव लड़ने की बात आई तो चुनाव क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का ये मुद्दा है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक नेशनल अध्यक्ष होना चाहिए उनके रजिस्टर में, और वो नेशनल अध्यक्ष हमारे पास था नहीं। हम प्रदेश अध्यक्ष बने गए थे क्योंकि उस समय बिहार में इलेक्शन की बात चल रही थी। नेशनल अध्यक्ष बनाने के लिए राज्य की कमेटी ने, राज्य की कोर कमेटी ने इस बात पर निर्णय लिया कि हमारे नेशनल अध्यक्ष कौन होने चाहिए, और उस समय जो डिसीजन लिया गया उसके आधार पर उदय जी को नेशनल अध्यक्ष बनाया गया। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर, देयर इज अ नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद हर प्रदेश के लिए, अभी तो हम केवल बिहार में हैं इसलिए बिहार का एक प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, उसके साथ एक कोर कमेटी होनी चाहिए जो सारे डिसीजंस लेगा। इस पूरे प्रकरण में ये बात अब रेलेवेंट नहीं हो जाती कि कौन किस कास्ट से है और कौन किस वर्ग से है। अगर मैं अपने काम से डिससैटिस्फाइड हूं और मुझे लगता है कि मुझे उदय सिंह और प्रशांत किशोर जी के बीच में दबा दिया जा रहा है, then it will not work because I can leave any time. I am not bound by any other requirement or thing. मैं
जिस रीजन से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा, मैंने जब रिटायर किया तो मुझे और भी दलों से ऑफर आए थे, लेकिन मैंने जानते बूझते हुए कि इन दलों से वो काम नहीं होने वाला है जिसके लिए मैं सोचता हूं मुझे राजनीति में जाना चाहिए। ठीक है सर। जो सोच यहां मिली, जन स्वराज की सोच यहां मिली, अगर उस सोच में कहीं भी मुझे ये लगा कि ये अब संभव नहीं है इस पार्टी के द्वारा, then I will be away from the politics once again.